Good morning students. Today I will explain you EVS chapter 2 how plants make food. तो बेटा मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो में भी कि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, हमको इस चैप्टर में ये समझना है। तो मैंने बताया आपको जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, आपके इंसेक्ट हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है। बट डिफरेंस क्या है हम में और प्लांट्स में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो हम मेन अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो वो कौन सी चीजें जिन पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं? तो क्या है, आप प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए हम डिपेंड रहते हैं, और दूसरा एनिमल्स पर, क्योंकि प्लांट्स आपको कई चीजें देंगे, आपको फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, अनाज देंगे, दालें देंगे। ऐसे ही एनिमल्स आपको क्या देंगे, आपको मिल्क देंगे, एग देंगे एंड मीट देंगे। तो हम इन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना भोजन बनाएंगे वो हमारा होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि कैसे प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया प्लांट अपना कैसे भोजन बनाते हैं, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं। इसमें मैंने आपको लीफ समझा दिया है, और आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। जो हमारी लीफ होती है उसकी संरचना कैसी होती है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, उसके काम क्या होते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस टॉपिक के, उसके बाद में हम फिर इसको समझेंगे। तो वर्ड मीनिंग में देखिए आप, सबसे पहले आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीन्स होता है बेटा आपकी संरचना, किसी भी चीज की जो संरचना होती है, मीन्स आपकी लीफ है उसकी कैसे संरचना होती है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन आर लीफ, जो आपका फंक्शन होता है, फंक्शन का मीन्स होता है कार्य। फंक्शन होते हैं आपकी कार्य। लीफ आपको मालूम है क्या होती है, आपकी पत्ती, ठीक है। इसके बाद है आपकी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मीन्स होता है आपका जिम्मेदार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर। आप सभी जानते हैं जो भाप होती है वो होता है हमारा वाटर वेपर। स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, रंध्र होते हैं स्ट्रोमेटा। कई बार मैंने आपको बताया है, पत्तियों की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्ट्रोमेटा कहा जाता है। तो इन्हें रंध्र भी कह सकते हैं या छेद भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। प्रोसेस आपका होती है क्रिया। प्रोसेस का मीन्स होता है हमारा क्रिया। ट्रांसपिरेशन का मीन्स होता है बेटा वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन का मीन्स होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद में ये आपके हो गए हैं कुछ वर्ड मीनिंग। अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ के बारे में। तो आपकी जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, अ लीफ इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट यूजुअली फ्लैट एंड ग्रीन व्हिच ग्रो फ्रॉम द स्टेम। आपकी जो लीफ होती है वो किस कलर की होती है, हम सभी जानते हैं कि जो लीफ होती है वो किस कलर की होती है। तो लीफ जो होती है वो आपकी ग्रीन कलर की होती है। कैसा कलर होता है आपकी लीव्स का, ग्रीन। अब ये जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से होता है, कि हमारा जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो आपकी लीफ है वो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और आपकी जो लीफ होती है, a leaf is a structure of a plant usually flat and green। मतलब आपकी लीफ कैसी होती है, फ्लैट होती है, और कैसी होती है आपकी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया है इट हैज अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड विद द मेन वेन एंड सेवरल साइड वेन। अब इसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका मेन, आपका ये जो फ्लैट पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर इसको कहते हैं फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड। इसको आप कहेंगे लीफ ब्लेड, और इसके साइड का पार्ट को आप कहते हैं वेन्स। ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ वी कैन सी नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आपकी जो लीफ होती है तो उसके क्या
बताया था। इसके बाद है स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीफ। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं इन्हीं से जो आपकी लीफ है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू। वाटर वेपर गोज आउटसाइड द लीफ थ्रू स्टोमेटा, और जो वाटर वेपर होता है आपका जो भाप होता है वो भी बाहर किसके थ्रू निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलता है, ये हमको बताया गया है। आगे देखते हैं द मिडरिब एंड द साइड वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब उसके बाद में आपकी जो लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो साइड वेन्स होते हैं साइड से वो आपका क्या करते हैं, जो पानी जो होता है ना उसको क्या है आपकी स्टेम जो पानी है ट्रांसपोर्ट करेंगे पानी का स्टेम टू ऑल पार्ट्स लीफ। जो स्टेम जो होता है उससे क्या है, स्टेम सारे पार्ट्स को उसको पानी को जो है वो ट्रांसफर कर देता है। इसमें कुछ एक्टिविटी भी आपको बताई गई है, एक्टिविटी टू शो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, मतलब जो आपके प्लांट होते हैं उसमें जो बाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो द लीफ ऑफ प्लांट गिव आउट वाटर कंटेंटली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब आपकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो हमेशा क्या करती है, पानी को जो है उसका बाष्पोत्सर्जन जो है करती रहती है और वो आपका कहलाता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। We will now describe an activity to show the process of transpiration in plant। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे कि जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट लगाया हुआ है आपने, यहाँ इसमें लीव्स निकली हुई है, इस टाइप से समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ये तो आपका पॉट हो गया जिसमें आपने लगा रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्या है, मिट्टी सॉइल जो भी भरी हुई है। उसके बाद ये आपका क्या पार्ट हो गया, ये पूरा आपका क्या है, एक प्लांट है सपोज करिए, ये तो हमारा हो गया प्लांट। इसके बाद में क्या है आपका, ये है आपकी लीफ। अब ये जो प्लांट है सपोज करिए इस तरीके से ढका हुआ है। अब ये पत्ती जो है ये गोल गोल, ये क्या है आपके, ये आपकी पत्ती जो है वो क्या कर रही है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रही है, इस बात को सर्जन कर रही है। ये बाष्पोत्सर्जन हो रहा है पत्ती से बुलबुलों के रूप में जो आपको शो किया गया है। तो ये जो आपकी है ये क्या है, ये वाटर ड्रॉप्स हैं, मतलब पानी की बूंदें हैं, और ये आपने ढक दिया है पॉलीथीन बैग से। आपको क्या करना है, बैग लेना है पॉलीथीन का, उससे प्लांट को ढकना है। आप देखेंगे हटाए कुछ टाइम के बाद तो थोड़ा थोड़ा गीला गीला दिखाई देगा, वो नमी जैसी। तो इससे शो होता है जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार होता रहता है, मींस बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो होती रहती है। तो मैंने ये दो टॉपिक आपको यहाँ पर अभी बताए, तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम बुक से पढ़ेंगे और मैं बुक से आपको समझाऊंगी। तो अब हम बुक से समझते हैं अपने इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से। वर्ड मीनिंग आप अच्छे से देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखिए बेटा, ये है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ, मतलब जो आपकी लीफ है उसकी संरचना और उसके कार्य आपको बताए गए हैं यहाँ पर। आ लीफ इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट यूजली फ्लैट एंड ग्रीन विच ग्रो फ्रॉम द स्टेम। हमारी जो पत्ती होती है उसकी जो संरचना होती है प्लांट में वो कैसी होती है कि वो फ्लैट होती है और उसके साथ साथ वो हरे कलर की होती है। और वो कहाँ से ग्रो होती है, कहाँ से उसकी वृद्धि होती है, स्टेम से, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो कहाँ लगी होती हैं, स्टेम के ऊपर लगी होती है, हमको मालूम है। इट हैज़ अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड विद अ मेन वेन एंड सेवरल साइड वेन। अब आपकी जो पत्ती है उसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड, और जिसमें से आपकी मेन वीन और सेवरल बहुत सारी क्या है साइड वीन्स निकली होती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ वी कैन सी नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब आप जब देखेंगे कि जो आपकी लीफ होती है ना, सरफेस का मीन्स होता है सतह, उसकी सतह पर कई सारे आपको पोर्स दिखाई देते हैं, रंध्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छेद, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीफ। आपकी लीफ से जिस गैस का मतलब वो एब्जॉर्ब करती है और जिस गैस को वो रिलीज़ करती है, तो ये गैस जिनको वो रिलीज़ करेगी एंड एब्जॉर्ब करेगी वो आपकी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो लीफ क्या करती हैं कि जो आपका भोजन बनाने का प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है लीफ में, ये प्रोसेस जो है वो आपकी जो लीफ है उसमें स्टोमेटा के थ्रू जो है होता है। वाटर वेपर गोज आउटसाइड द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब आपका जो वाटर वेपर होती हैं, भाप जो होती है पानी की, वो बाहर किस
किसके थ्रू निकलती है, वो भाप भी बाहर स्टोमेटा के द्वारा ही निकलती है। जो लीफ पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, मैंने कहा जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उनके थ्रू ही वो आपकी जो भाप है, वाटर वेपर जो है वो बाहर निकलती है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। H2O का मीन्स होता है बेटा पानी, तो यहाँ ये पानी ही बताया गया है क्योंकि भाप किससे बनी होती है, पानी, है ना। तो इसमें यही शो किया गया है कि H2 जो है बाहर किस तरीके से निकल रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मिडरिब एंड द साइड वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द स्टेम और टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब आपकी मिडरिब और जो साइड वेन्स होते हैं वो पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ, स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, स्टेम के थ्रू जो लीफ है उसके सभी भागों में। अब एक्टिविटी हमको बताई गई है, एक्टिविटी टू शो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, मतलब इस एक्टिविटी में हमको ये बताया गया है कि जो पत्ती होती है उसमें वातपोत्सर्जन जो है वो शो होता है, मतलब वो उसको प्रदर्शित करती है वातपोत्सर्जन की क्रिया को। कैसे, अभी तो आपने समझा कि वो करती है। अब यहाँ आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है, द लीव्स ऑफ प्लांट गिव आउट वाटर कंटेंटली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारी जो पत्ती होती है वो क्या करती है, जो पानी होता है उसको लगातार क्या है बाहर निकालती रहती है ना। कैसे, वाटर वेपर की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी के द्वारा शो किया गया है कि प्लांट में, पौधे में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से जो है होता है। तो यहाँ आपने एक पॉट लिया, उसमें एक आपका प्लांट लिखा लगा हुआ है, इसको आपने एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। आप देखेंगे कि जब आप पॉलीथीन बैग को कुछ टाइम घंटों के बाद हटाएंगे तो उसमें थोड़ी नमी आ जाती है। तो वो नमी कहाँ से आई, तो वो नमी ही आपको ये शो करती है कि आपका जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो उनमें जो है ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है वो होता रहता है। तो ये आपको यहाँ ये शो किया गया है। आप इस एक्टिविटी को अपने घर में भी किसी छोटे प्लांट पर करके देख सकते हैं। अब है यहाँ पर आपका टेक अ वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट हैविंग बिग लीव्स। अब आपको इसके लिए एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा सा प्लांट चाहिए, ठीक है। तो वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट मतलब जिसमें अच्छे से पानी हो और उसको बिग बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो। इनक्लोज द लीफी स्टेम ऑफ द प्लांट इन अ क्लियर पॉलीथीन बैग एंड सील द माउथ ऑफ पॉलीथीन बैग प्रॉपरली विथ सेलोटेप एज शो इस फिगर। अब आपको क्या है कि एक अच्छा सा पॉलीथीन लेना है बैग, और उससे आपको इस जो लीफ जो है, आपको ये प्लांट है इसको आपको कवर कर देना, और स्टेम से आपको उसको सेलोटेप से चिपका देना है या बांध देना है। कीप दिस पॉटेड प्लांट इन दी सनशाइन फॉर 2 to 3 आवर्स। और इसके बाद में आपको इस पॉट को कहाँ रख देना है, धूप में रख देना है, सूरज की रोशनी में 2 से 3 घंटे के लिए। नाउ वी सी अ नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपेड ऑन द इनर साइड ऑफ पॉलीथीन बैग। और अब उसके बाद जब आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे के बाद में कि जो आपका पॉलीथीन बैग है उसमें अंदर की साइड छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो आ गई हैं। तो जो पानी की बूंदें हैं वो आपकी वाटर ड्रॉप्स हैं, और इस एक्टिविटी के द्वारा हमको ये शो हो जाता है कि हाँ जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है वो लगातार होता रहता है। इसलिए आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है। छोटी छोटी एक्टिविटियाँ बेटा आपको करके देखनी चाहिए। प्लांट हम सभी के घर में होगा, आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखें ताकि आपको भी ये पता चल सके कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है। ये ऐसे ही बुक में नहीं लिखा गया है ना। बुक में ये नहीं कि आपको ऐसे ही लिख दिया है, सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उसके बाद ही आपको ये सब जो है शो किया गया है कि लीफ में जो है ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ लीफ और एक्टिविटी टू शो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो ये आप चैप्टर को आप 2 टाइम रीड करें। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता ही दी हैं, बोर्ड से आप अपनी रफ कॉपी पर लिखें, थोड़ा उनको रीड करें, उसके बाद आप चैप्टर को रीड करें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। होमवर्क आपको जो दिया जा रहा है उसे आप कंप्लीट करके मुझे सेंड करें। फर्स्ट चैप्टर का PDF मैंने आप लोगों को भेजा था, बट आप में से किसी ने भी मुझे अभी उसकी पिक खींचकर सेंड नहीं की है। तो बेटा वर्क साथ साथ करें क्योंकि आपके टेस्ट भी होंगे। तो आपको आई होप आपको वीडियो से सब कुछ अच्छे से EVS में समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक आप वापस से समझना चाहते हैं तो मैं उसको भी आपको वापस बोर्ड पर वीडियो में आगे बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। तो आप जैसे क्लास में क्वेश्चंस करते थे वैसे ही हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।